नमस्कार दोस्तों, स्पार्क इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार लेके आज की सबसे बड़ी खास खबरें। 7 मई की पीक के बाद से कोविड-19 के दैनिक मामलों में आई है 68% की कमी, कहा है सरकार ने। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है 100 से अधिक दैनिक मामले दर्ज करने वाले जिलों की संख्या गिरकर 257 हो गई है और 377 जिलों में अब 5% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है। आगे देखिए, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन, भारत में रहेगा एक दिन का राजकीय शोक। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस के आधुनिक निर्माता और पद्म विभूषण अनिरुद्ध के परिवार और देशवासियों के प्रति मेरी संवेदना है। बकोर सरकार पूरे भारत में कल एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। आगे देखिए, 9 वर्षीय शेरनी की चेन्नई के चिड़ियाघर में संदिग्ध कोविड-19 संक्रमण से मौत, 8 शेर संक्रमित। बतौर चिड़ियाघर शेरनी में संक्रमण के लक्षण नहीं थे और एक दिन पहले ही उसकी नाक बहती दिखी। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक गलत रिपोर्ट की संभावना के मद्देनजर सैंपल दोबारा टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। आगे देखिए, भारत ने कम से कम एक खुराक प्राप्त करने वालों की संख्या के मामले में यूएस को पीछे छोड़ा, कहा केंद्र ने। नीति आयोग के डॉक्टर बीके पॉल ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार 3 जून तक भारत के वैक्सीन की 17 करोड़ खुराकें लगाई और जबकि अमेरिका में यह संख्या 16.9 करोड़ और यूके में 3.9 करोड़ है। आगे देखिए, भारत में 6 हाईटेक सबमरीन के निर्माण के लिए 43,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने 43,000 करोड़ की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक तकनीक से लैस 6 सबमरीन के घरेलू निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण की समिति द्वारा परियोजना की मंजूरी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सबसे बड़ी मेक इन इंडिया परियोजना में से एक होगी। आगे देखिए, जापान में जन्म दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर, छातियों में भी आई गिरावट। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 महामारी के बीच 2020 में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई। 2020 में 8,40,832 बच्चों के जन्म लिया और 1899 के बाद अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। पिछले साल विवाहों की संख्या में 12.3% गिरकर 5,25,490 हो गई, जो विश्व युद्ध वार 2 के बाद सबसे कम है। आगे देखिए, 70 साल पुरानी लगेज रिटेल चेन विटको ने कोविड-19 के चलते बंद किया अपना व्यवसाय। लगेज रिटेल चेन विटको ने 70 साल बाद अपना व्यवसाय बंद करने की घोषणा की है। विटको ने कहा कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड-19 और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण हम टिक नहीं पा रहे हैं। चेन्नई से अपना परिचालन शुरू करने वाले रिटेलर विटको के त्रिची, बेंगलुरु और कोच्चि में स्टोर थे। आगे देखिए, फाइजर की वैक्सीन लेने वालों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम एंटीबॉडीज का निर्माण, कहा लैंसेट ने। लैंसेट में प्रकाशित शोध पत्र के मुताबिक फाइजर बायोटेक की वैक्सीन लगवा चुके लोगों में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडीज का स्तर 5 गुना तक कम हो सकता है। बकौल लैंसेट वायरस की पहचान और उससे लड़ने में सक्षम एंटीबॉडीज का यह स्तर बढ़ती उम्र के साथ कम होने लगता है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पहचाना गया था। आगे देखिए, हाईकोर्ट ने खारिज की 5G के खिलाफ जूही चावला की याचिका और 20 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में 5G नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ एक्टर जूही चावला की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सभी याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और ऐसा लगता है कि मुकदमा पब्लिसिटी के लिए था। जूही ने सोशल मीडिया पर सुनवाई के लिंक को सर्कुलेट किया था। आगे देखिए, बिहार की साइकिल गर्ल से प्रियंका गांधी ने की बात उठाई कि उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हार्ट अटैक से पिता को खोने वाली दरभंगा बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से फोन पर बात कर उसे जांच करवाया और बकौल ज्योति प्रियंका ने उसकी पढ़ाई का खर्च वहन करने की बात कही है। और गौरतलब है कि पिता की पिछली सीट पर बिठाकर ज्योति ने 1200 किलोमीटर का सफर तय किया था। आगे देखिए, बेंगलुरु नगर निकाय के प्रमुख का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, नाम बदलकर किया टेस्ला। बहुत बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट शुक्रवार सुबह हैक हो गया और हैकर ने डीपी बदलने के साथ अकाउंट का नाम गौरव गुप्ता से बदलकर टेस्ला कर दिया था। वहीं हैकर ने गुप्ता के अकाउंट को क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ ट्वीट्स भी किए और बाद में नाम बदलकर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप जल्दी से स्पार्क इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।